ग्रेड सिस्टम से ठीक होने वाले मरीजों में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीजी कोलसे और उत्तर प्रदेश के विधायक अनिल शर्मा प्रमुख थे। सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर राम आधार यादव ने अपने संबोधन में ग्रेड सिस्टम के बारे में अपने अनुभव साझा किए। वह नेपाल में इस सिस्टम को लागू कराने के लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टर रामाधार यादव राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नेपाल के कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा तैयार किए गए डीआईपी आहार पर किए गए रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के परिणाम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। मंत्रालय ने परीक्षण में पाया कि डीआईपी आहार द्वारा डायबिटीज का उपचार किया जा सकता है। इस अवसर पर श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने डॉक्टर चौधरी के आविष्कारों पर आधारित सर्केडियन क्लॉक एवं आयुर्वेदिक पंचकर्म में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया। 3 माह के ऑनलाइन कोर्स की सप्ताहांत कक्षाएं 7 दिन के व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर में लगेंगी, जबकि हिम्स के दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, लखनऊ व जयपुर केंद्रों में इसकी अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। ये कोर्स आधुनिक लाइफस्टाइल से उपजी बीमारियों को दूर करने में उपयोगी होगा। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जनपद बुलंदशहर में शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय पार्टी का एमएलए हूँ। चौथी बार एमएलए हूँ। पिछली बार में प्रदेश सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट था फॉरेस्ट। 2020 के आसपास मेरे नोट थी मेरे ब्रेस्ट में, उसको जब टेस्ट कराया तो कैंसर डिक्लेयर हुआ। उस समय में डॉक्टर BRC से मेरा परिचय नहीं था, तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में सारे लोग परिचित थे। ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी दी गई और रेडिएशन दी गई। कैंसर से मैं मुक्त हो गया। कीमो लेने के बाद आई वॉज वेरी मच इनटॉलरेंट टू दैट मेडिसिन। मैं बिल्कुल बेकार हो गया। मेरी सारी चीज़ें, मेरे फुट चल नहीं पाता था, मेरे पैरों में जख्म हो गए, इंटेस्टाइन आते मेरी खराब हो गई, एक्यूट टाइप का कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेरा डिमेंशिया, दिमाग फूलने की बीमारी लग गई, सोना बंद हो गया। सारी जो बीमारी रहती है वो सब ने मुझे घेर लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब से परिचय मेरा हुआ और फिर इनसे परिचय के बाद फिर मैंने प्राइमरीली मैंने जो इनका कस्टमर्स डाइट है डाइट उसको मैंने शुरू किया। तो उस डाइट को लेने से ही 3 से 4 दिन के अंदर मेरी 90% जो मेरी चीज़ें थी, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, वेट मेरा लगभग 16 किलो कम हो गया। तो मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, नहीं पा रहा था। कॉन्स्टिपेशन मेरा खत्म हो गया, मेरे सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने ज़्यादा फोकस किया। फिर और भी जो चीज़ें थी, टाइम एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन, जीरो बोर्ड थेरेपी, उस सबको फिर मैंने इनकॉर्पोरेट किया और नाउ आई एम वेरी मच फिट। और अभी मैं बहुत खुश हूँ और बहुत डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिस प्रकार से ये जो सारी साइंस के इन्वेंशंस हैं, नोबेल प्राइज लोगों को मिले, वैज्ञानिकों को मिले, किताबों में बंद थी। लोक कल्याण के लिए कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। इट इज़ ए ग्रेट जॉब। उन्होंने उसको निश्चित रूप से पढ़ा होगा, उसमें अपने आप को उन्होंने अटेक्ट किया होगा, अपने इन्वेंशंस को पढ़ा होगा और उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में बनाया कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए लाभकारी हो पाए। और सिर्फ जैसे सोशल मीडिया में रहता है, यूट्यूब पे फलाना ढेका लोग कुछ भी बोलते हैं, नॉट लाइक दैट। उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, लोगों को ठीक किया, मरीजों को ठीक किया, बीमारी से मुक्त किया, हॉस्पिटल्स बनाए। इट इज़ अ ग्रेट जॉब। और अभी क्या है कि मैं तो खुद तो इस सबको फॉलो करता ही हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जो दुखी लोग हैं, जो बेचारे अस्वस्थ भारत है, जो अस्वस्थ लोग हैं, उनको शायद मैं 2, 4, 6 को भी बता पाऊँ। और इस पूरी व्यवस्था से अगर कुछ लोगों का भी हम भला कर पाते हैं तो उससे ग्रेट जॉब। आप भाजपा से विधायक हैं, आप भाजपा से विधायक हैं और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं साइंटिस्ट उनसे मिला है, मिलकर के उन्होंने तो आपको लगता है कि जो कैंसर जैसी घातक बीमारी है जिससे करोड़ों लोग, लाखों लोग मरते हैं हर साल और डायलिसिस से करोड़ों लोगों को लेना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही ऐसा जिसके कारण को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए किसको? डॉक्टर साहब को। हाँ, शायद कोई आगे ऐसी इन्वेंशन करे इनको नोबेल प्राइज़ मिले। अभी तो जो इन्वेंशंस हुई हैं उसी विज्ञान
ये भी एक बड़ा काम है, उस विज्ञान को ऐसा बना देना कि लोक हित में प्रयोग हो पाए। देखिए 1934 में कैंसर एक नोबेल प्राइज़ मिला, उसने ये कहा कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कैंसर नहीं हो सकता, पार्किंसन नहीं हो सकता, डिप्रेशन नहीं हो सकता। किताबों में बंद हो गया। उसके बाद लगभग 50 से पहले एक और नोबेल प्राइज़ मिलने के एक इन्वेंशन किया एक महिला ने, मैं नाम याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप बीटा जो हमारे फैट्स हैं और फ्लैक्स सीड जिसको चिया सीड कहते हैं, उससे हम ऑक्सीजन को अपने अंतिम सेल तक ले जा सकते हैं। उस साइंस में वो ये नहीं खोज पाया कि भाई ठीक है ऑक्सीजन से तो ठीक हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन हमारे सेल में जाएगी कैसे, ही कुड नॉट, उसको नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भाई बीटा उससे ले जा सकते हैं, चिया सीड से आप ले जा सकते हैं। और अभी जो योगा है, जो ये डाइट्स हैं और जो योगा प्राणायाम बताते हैं, इट इज़ ए न्यू डायमेंशन। अगर आप प्राणायाम करते हैं और अगर आप सांस की सारी एक्सरसाइजेस करते हैं तो भी वो ऑक्सीजन आप सेल्स तक ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और ये डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट, डूइंग ए ग्रेट जॉब। ये दावा कर रहे हैं कि कैंसर का इलाज कर रहे हैं, डायलिसिस को फ्री कर रहे हैं, ये मॉडर्न में। मैं दुबई से आई हूँ। ये बताइए कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं और कब से परेशान हैं? मेरी मेन बीमारी थी इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के साथ सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ आ जाती हैं जो मैं कंट्रोल में रखती थी मेडिटेशन से, पर ओबेसिटी थी काफ़ी, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा था और बॉर्डर लाइन थी सारी चीज़ें, यू नो। तो अभी 5.5 महीने में मेरा 20.8 किलोज़ वेट कम हुआ है और मैं इतना ट्रैवल करती हूँ सारी दुनिया में, आई एम एबल टू फॉलो इट कम्प्लीटली। DIP डाइट बहुत आसान है एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, सारे सप्लीमेंट्स ख़त्म हो गए हैं और एनर्जी बहुत अच्छी है। यू नो, ये समझना कि आपकी हेल्थ आपके हाथों में है, आप ये चॉइस करिए। 3 दिन लगते हैं जो आप एकदम रिजिडली ये सिस्टम फॉलो करने से आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। 7 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। उस 7 दिन के बाद अब आपके ऊपर है, आप फॉलो करें। चौधरी के बारे में आपको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला कि ये वही डॉक्टर जो है वो आपकी परेशानियों का समाधान कर सकते? मेरी एक जानने वाली हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी और बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी, ओबेसिटी भी बहुत थी और बहुत तबीयत ख़राब थी, डायलिसिस के लिए बोला गया था। और मैंने उनसे बात करी करीब 3 महीने बाद, और सडनली उनकी आवाज़ ही बिल्कुल बदली हुई नज़र आई और उनका क्रेटिनिन लेवल एकदम डाउन हो गया था। तब मैंने कहा कि मैंने 2023 ये ठान लिया है कि मैं सारी दवाएं, सारी सप्लीमेंट्स का स्वाहा करने वाली हूँ। तो मैंने कहा तुमने कहाँ से करा ये? तब उन्होंने विश्वरूप चौधरी के बारे में बताया। फिर मैंने कई सारे वीडियोस वगैरह उनके देखे, उनके सिस्टम को समझा और मैं इमीडिएटली दुबई से इंडिया आई रही थी, मैं इमीडिएटली वहाँ हिम्स प्रीमियर में गई और 7 दिन वहाँ रही। और BRC, फॉर्चुनेटली फॉर मी डॉक्टर BRC आए थे उस टाइम, तो उन्होंने पूरा वो सर्केडियन सेट पॉइंट के बारे में बताया। फिर मैं आके रही वहाँ 1 महीने। तो उस 1 महीने में मैंने खूब इन डेप्थ स्टडी करी एक चीज़ के बारे में, और मैं वहाँ तो थी 1 महीने के लिए, तो मैं सब कुछ इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। तो अब मैं उनका सुनती रहती हूँ, उनसे सीखती रहती हूँ। ये किताब भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ये पेन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सर्केडियन पेन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर के लिए, क्या कहना चाहेंगे और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ नेवर टू लेट। कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी भी हालत में आप हो, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। वो आपकी चॉइस है, आप कब स्टार्ट करो, पर जब स्टार्ट करो फिर आप अपनी चॉइस करके आगे बढ़ते रहो। और इतनी हेल्प है, विश्वरूप जी ने कितने क्वेश्चंस हमारे आंसर करें, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, इतनी जनरसली सब चीज़, बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप घर पे भी इसको कर सकते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन्होंने काम करा है ये। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार महतो है, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। आपको डॉक्टर के बारे में पहले कहाँ से जानकारी मिली? बताइए सबसे पहले कि एज अ पेरेंट जब आपको ये पता चला कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ है, तो आपको सबसे पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था वो डायबिटीज़ टाइप 1 बता रहे थे डॉक्टर। जब उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी बच्ची,
तो यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से एडमिट हुई थी। डॉक्टर ने फिर बोला कि इसका इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म में ही मिलता है, इसकी दवाई नहीं है अलग से, टेबलेट फॉर्म में नहीं है। तो हमें मजबूरन भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे एडमिट किया, 4-5 दिन बाद हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको डायबिटीज़ टाइप 1 है। उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, फिर HbA1c जो होते हैं वो भी करा। फिर उसके बाद हमें उन्होंने बस सजेस्ट किया कि इसको इंसुलिन देनी पड़ेंगी। तो हमने सर को यही बोला कि सर आप इसको जो जिस वजह से ये भर्ती हुई है वो थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए। उसके बाद जैसे हम अपना डिस्चार्ज करा के उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करा हिम्स हॉस्पिटल का। मैं सीधे वहाँ आ गया चंडीगढ़, जो डेराबस्सी में अवेलेबल है। वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो भी है वहाँ पे एडमिशन हुआ। बच्ची वहाँ पे हम लोग करीब 10 दिन रहे वहाँ पे, और बच्ची आज के दिन पे एक भी सिंगल मेडिसिन नहीं लेती है। जब पता कैसे चला आपको हिम्स के बारे में डॉक्टर? ये मैं कोरोना के टाइम से ही फॉलो करता था विश्वरूप सर को। हालांकि कोरोना के कोविड के टाइम से ही चाहे जो कुछ भी होता था हमें, तो हम आयुर्वेदिक की चीज़ें फॉलो करते थे। कैमरा में देख के बोलिए। फैमिली ये बताइए कि जब आप हिम्स नहीं आए तो उससे पहले आपका कितना खर्चा हो गया था, और हिम्स आने के बाद क्या लगा कि अब बच्ची कैसी है? उस टाइम पे हिम्स में आने से पहले जो भी मेडिकल टेस्ट होती है वो तो जो खर्चे हैं वो तो हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम प्राइवेट में जाके एडमिशन कराएं, अपना इलाज कराएं। तो फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में, जो वहाँ कोलकाता का शिशु हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती करवाया अपने बेटी को। फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ, तब सीधे वहाँ चले गए चंडीगढ़। तो क्या आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे? जी, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एलोपैथी की तरफ ना जाके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उनके जैसा क्रांतिकारी आज की दुनिया में है। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है जहाँ पे सारे माफी एक साथ पड़े हैं। मेरा लड़का है रोहन नायक, उसको थैलेसीमिया है। उसको हम 6 महीने के बाद जब पता चला उसको, तो उसी दिन से हमको ब्लड दे रहे थे हम। जब से हम 82 साल से जुड़े हैं, 1 साल हो गया है, उसी दिन से और ब्लड नहीं दे रहे हैं उसको। कब पता चला आपको? कब पता चला उसको थैलेसीमिया है? हमको 6 महीने के बाद पता चला, जब डॉक्टर ने बोला उसको थैलेसीमिया है और तो उसको ब्लड देना पड़ेगा। तो हर महीने ब्लड देते थे हम उसको। कितने साल तक ब्लड दिया था? हम तो अभी 10 साल तक। 10 साल तक? हाँ, उसके बाद उसका स्प्लीन बड़ा हो गया, स्प्लीन भी ऑपरेशन कर दिया है। तो डॉक्टर ने बोला स्प्लीन ऑपरेशन करने के बाद ब्लड थोड़ा कम लगेगा बोला। तो 3 महीने ब्लड नहीं लगा, फिर ब्लड लगा। इस संस्था से जुड़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है और किस तरह से इलाज किया इन लोगों ने? इस संस्था से जुड़ने के बाद हम तो लिविंग वाटर थेरापी लिए, तो DIP डाइट ली, और जो घर में रह के सब कुछ किए, तो उसी दिन से और ब्लड नहीं दे रहा। 1 साल हो गया है। कोई चार्ज वार्ज हुआ? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिए है, कोई चार्ज नहीं लिए। नमिता मैम ने हमको DIP डाइट में रखते हैं, हर दिन फ़ोन करते हैं, पूछते हैं बच्चा कैसा है। हेल्प करते हैं? हाँ, पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हाँ, अभी मेरा बच्चा ठीक है, वो खुद भी DIP डाइट लेते हैं, सब कुछ सब सही है अभी। ठीक नहीं मैडम, हैदराबाद से हूँ। जैन 2021 में मेरा डायग्नोस हुआ था CKD स्टेज 5। ये बताया था कि बोथ किडनीज 80% से ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। ये इरिवर्सिबल है और क्रॉनिक है। आपको डायलिसिस पे रहने का है या ट्रांसप्लांट को जाने का है, सिर्फ यही ऑप्शन है। तो मेरा डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 बार, लेकिन मैं अल्टरनेटिव के लिए सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, और कुछ और चांस अल्टरनेटिव है। अराउंड नवंबर में सर का ग्रैड थेरेपी का वीडियो आया था, इसी एक लाइव इवेंट में बताया था। तब मैंने इनका डिसाइड किया इनको ज्वाइन करने के लिए। Jan 17, 2022 को मेरा लास्ट डायलिसिस हुआ, तब स्टॉप किया मैं इनका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हॉट वाटर थेरेपी, हेड डाउन टिल्ट और DIP डाइट। पूरा डाइट नहीं कर पाता था, 60% ही कर पाता था। वो रॉ फ्रूट सलाद वो आदत नहीं था ना, बट मेंटेन कर पाया। इन लोगों को मॉनिटर करते थे। पहले बोला था कि हम 1 हफ्ते देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो विल स्टॉप, आपको फिर से डायलिसिस भेज देंगे। लेकिन वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता वैसा करते करते अभी मोर देन 1.5 ईयर तक आ गया। अभी डायलिसिस बंद है। जब मैं डायलिसिस बंद किया तब मेरा क्रेटिनिन 7 था। आज भी मेरा क्रेटिनिन उतना ही रहता है, लेकिन मेरे को दूसरे परेशानी जो भी है वो नहीं है। ऑन डायलिसिस को मेरा मंथली 29,000 होता था। अब इनके पास जब इलाज किया तो? इनके पास तो मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा जब स्टार्टिंग में जब मैं इनका VOP सब्सक्रिप्शन लिया तब 15,000 पे करा। उसके बाद इन्होंने मेरे को डाइट थेरेपी सब बता दिया, खुद पे कर ले रहा हूँ। अब आपको मतलब जयपुर आने की ज़रूरत रहती है फिर आप? नहीं, ये मैं इनको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ पर्सनली। ये VOPD जो पूरा एक्सप्लोर किया ना एपिसोड हुआ,
ये पूरा घर पे ही किया मैंने। और कैसा खुद से एक्सपीरियंस है इनके साथ? बहुत अच्छा मेरे को ऑन टाइम अगर कुछ मदद या कुछ भी मैसेज आई नो एक डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं आपको हर VOPD में। हाँ बहुत अच्छे से करता है। अब मेरा मैं जो एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुआ हूँ, आप इंस्टेड ऑफ डायलिसिस ये मेथड ट्राई कीजिए, आपको दिखेगा रिजल्ट, देन यू कैन टेक ए चांस। अगर आपको बोल रहा है कि हफ्ते में 2 बार करना है, मे बी आपको हफ्ते में 1 बार होगा या आपका महीने में 1 बार ऐसा होगा, लेकिन ट्राई तो कीजिए कि मतलब डायलिसिस तो सोल्यूशन नहीं है, वो धीरे धीरे आप कैसे भी मौत के। मैं CKD पेशेंट हूँ और मेरा पहले तो उदयपुर ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ से हम दिल्ली आ गए। दिल्ली हुआ, यहाँ आके पता चला कि हिम्स हॉस्पिटल के बारे में, तो हम सीधा हिम्स से चले गए। वहाँ जाके फिर हमने जैसे डॉक्टर्स ने बताया थेरेपी डाइट वगैरह जैसे भी बताया उन्होंने वैसे लिया हमने, और अभी 1 साल हो गया है मैं वैसे ही डाइट और थेरेपी ले रही हूँ। डायलिसिस बिल्कुल बंद है और अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई परेशानी है नहीं। जाने की ज़रूरत पड़ती है आपको या फिर आप खुद से करते हैं? नहीं, मैं खुद से करती हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है और घर पे ही कर रही हूँ थेरेपी डाइट। ऑनलाइन बता देते हैं? हाँ, ये ऑनलाइन बता देते हैं। वैसे अभी ज़्यादा महीने में 1 बार कभी कॉल करते हैं, पूछ लेते हैं से कि दवाई वगैरह तो वहीं से आ रही है। अभी एक टेबलेट ही चल रही है नेफ्रॉन प्लस करके। मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनके साथ बहुत अच्छा लगा। उनका जो भी डाइट थेरेपी जो उन्होंने बताया बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हम और खुश हैं। वही डाइट थेरेपी में तो यही बताना चाहूँगी कि जो भी जाए उससे पहले कि डॉक्टर BRC से मिले और इनकी डाइट फॉलो करे और इनके जो बताए गए सारे डाइट थेरेपी ले। जीवन दान मिला है नया? हाँ, मेरे को जीवन दान मिला रहा, नहीं तो मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि अगर डायलिसिस चलेगी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे, तो उससे तो अच्छा है कि ये डाइट थेरेपी लेने के बाद मेरे को अभी कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं अपने घर पे काम भी कर रही हूँ, 3-4 बच्चे हैं उनका सबका कर रही हूँ। MP मंदसौर से। मैं गीता हूँ और ये मेरी मदर इन लॉ है ताराबेन पटेल। इनको कैंसर जब डिटेक्ट हुआ था आज से 2 साल पहले, तो बिल्कुल मतलब हम लोगों ने डॉक्टर्स ने बोला कीमो ही इलाज है इनका, कीमो से ठीक होंगी। तो हम लोगों ने उस टाइम मन नहीं था हमारा, फिर भी क्योंकि इस एज में कीमो देना हमको ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी हम लोगों ने कीमो दिलवाया। तो लगभग 5.5 कीमो हम लोगों ने इनको दिलवाया। तो 5.5 कीमो में हालत ये हो गई कि ये बिल्कुल बेड पे आ गई, स्किन उतर गई, बाल चले गए, दांत खराब हो गए, सब कुछ बिल्कुल ख़राब हालत। और फिर डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब इनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो 1-1.5 महीने का टाइम है इनके पास और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर किसी बंदे ने हमको डॉक्टर BRC के बारे में बताया, तो हम लोगों ने तुरंत ही उनका इलाज स्टार्ट कर दिया। उनका इलाज स्टार्ट करते ही मतलब मिरेकल होने लगा। 1 मंथ के अंदर तो इनकी बॉडी में बहुत बेनिफिट आने शुरू हो गए। धीरे धीरे जो ये खुद से खा भी नहीं सकती थी, मतलब 1 चम्मच भी उठाने की इनमें हिम्मत नहीं थी, धीरे धीरे इनकी जो है इम्प्रूवमेंट आने लग गया, खुद से खाना पीना स्टार्ट हुआ। और 3 महीने के अंदर तो वापस इन्होंने मंदिर जाना और प्रदक्षिणा करना, DIP डाइट नहीं मेडिसिन हम लोगों ने टोटल बंद कर दी और टोटल DIP डाइट पे ही इनको डाल दिया और 2 साल से स्ट्रिक्ट DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं और एक बार भी लैकिंग नहीं किया है और अब ये बिल्कुल क्योर हैं और कोई भी डिसीज़ नहीं है अभी।